चलिए फिर चलते हैं केमिस्ट्री पॉइंट में। आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के पार्ट 3 लेकर आए हैं और फिर हम इसमें इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषा हम डिफिनेशन बताएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में गारंटी के साथ आने वाला है। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और उसमें पहला परिभाषा क्या है समझेंगे। देखिए पहला परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। पहला परिभाषा क्या है? दर्पण का ध्रुव। देखिए कौन दर्पण के ध्रुव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलेंगे? ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, तो दर्पण के ध्रुव क्या है जिससे ध्यान देना है। ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। कैसे पता लग रहा है कि अवतल दर्पण है? देखिए ध्यान से, उभरा हुआ भाग पर हम कलई किए रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और धंसा हुआ भाग पर कलई किए रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। देखिए कोई भी दर्पण हो, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो कि ये दर्पण कौन सा है? ये अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के हम मध्य बिंदु, अवतल दर्पण के क्या कर रहे हैं? मध्य बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है और जहां काटती है उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। याद हुआ? गोलीय दर्पण किसे दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? याद हुआ? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से आगे क्या है। ये पहला परिभाषा था। कम से कम ध्यान देना है, 6-7 परिभाषा हैं और सातों परिभाषा को हम समझेंगे। दर्पण का ध्रुव सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? क्या है दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र क्या है? क्या समझेंगे हम? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र? दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए बढ़िया से पढ़िए ध्यान से। दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है समझेंगे बात हम। पीछे हम बताए थे कि कोई देखिए जैसे कि स्फीयर यानी कि गोला लेते हैं और गोले के मैथ पढ़ते हैं कि गोले के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। सेंटर बोलते हैं उसको, सी से लिखते हैं। बस समझ में आया? उसी प्रकार दर्पण के, उसी प्रकार क्या करेंगे हम? गोलीय दर्पण के माने पूरा जो गोलीय दर्पण हो, अवतल उत्तल की बात नहीं बोल रहे हैं हम। किसकी बात बोल रहे हैं? सो गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ऐसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम आधे पार्ट को काट दिए तो ये पार्ट हो गया है, इधर से जोड़ेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? अवतल दर्पण। इधर वाला क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो देखिए सेंटर यहाँ पर लगभग मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंटर यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। 2 परिभाषा याद हुआ। पहला परिभाषा क्या था? दर्पण का क्या था? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के क्या बोलते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसे हम क्या करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है समझेंगे बात कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है।
किसी गोलीय दर्पण के कोई भी गोलीय दर्पण हो, यानी कि अवतल हो या उत्तल हो, किसी गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? किसी गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? दर्पण के वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मान लीजिए कि देखिए दर्पण के ध्रुव क्या है? ये दर्पण के क्या है? ध्रुव। ये क्या है? वक्रता क्या है? केंद्र। इनकी दूरी जो है यही क्या कहलाता है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे कैपिटल आर से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। देखिए अभी तक ले हमने किस तरह परिभाषा देख ली है? हम दर्पण के ध्रुव देख लिए, उसके बाद हम क्या किए? दर्पण के वक्रता केंद्र देख लिए, दर्पण के वक्रता त्रिज्या देख लिए। देख लिए जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? देखिए ध्यान से, चौथा क्या है? चौथा डिप्रेशन क्या है? परिभाषा क्या है? देखिए परिभाषा चौथा क्या है, समझेंगे बात है। देखिए मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या है? चौथा नंबर 4 क्या है? मुख्य फोकस। चौथा क्या है? मुख्य क्या है जी? फोकस। मुख्य फोकस अथवा क्या है? फोकस। मुख्य फोकस अथवा क्या है? फोकस। देखिए परीक्षा में ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। देखिए ये दर्पण कौन सा दर्पण बन गया हमारे पास? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। देखिए हम इसके बीचों बीच हम किसी दर्पण के गोलीय दर्पण के बीचों बीच रेखा खींचते हैं उसके तल के बीच से, तो उसको बोलते हैं दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। अगर मान लीजिए कि गोलीय दर्पण के समांतर, गोलीय दर्पण के समांतर, गोलीय दर्पण के समांतर, समांतर मतलब समान माने बराबर, गोलीय दर्पण के समांतर अगर किरणें आ रही हैं, गोलीय दर्पण के समांतर किरणें आ रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद, किससे टकराने के बाद? दर्पण से टकराने के बाद। किससे टकराने के बाद जी? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए मुख्य अक्ष को ये बिंदु पर काटी है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है? काटती है। देखिए ये कहाँ काट दी है? यहाँ पर काट दी है। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। किसी गोलीय दर्पण के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है? उसके समांतर दर्पण से टकराने के बाद सारी किरणें जहां मुख्य अक्ष को क्या करती है? काटती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। इसे एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला पार्ट को हम F1 बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। तो मुख्य फोकस अथवा फोकस समझ में आया है? मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण के क्या होती है? तल से क्या होती है? टकराकर मुख्य अक्ष के जहां जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। देखिए ध्यान से, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए सारे किरणें आई हैं, ये दर्पण से क्या हो रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उस बिंदु को? देखिए चलेंगे, फिर हम चलते हैं आगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझेंगे। पांचवा जो है मुख्य अक्ष क्या है? देखिए मुख्य अक्ष को पहले हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? मुख्य को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और अक्ष को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? अक्ष को एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यानी मुख्य अक्ष क्या है, समझेंगे बात। देखिए किसी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी की बातें बोल रहे हैं, किसी गोलीय दर्पण
किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? पता है जी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और क्या दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। याद होगा, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय, जब किसी बोल रहे हैं तो अवतल या उत्तल कोई भी हो सकता है। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद होगा? देखिए पांचवा था परिभाषा, कौन सा परिभाषा था? पांचवा परिभाषा क्या था? मुख्य अक्ष था। देखिए छठवा परिभाषा क्या है समझेंगे हम। 6 नंबर क्या है? देखिए ध्यान से, मुख्य क्या था? फोकस दूरी। क्या है जी? फोकस दूरी। क्या है? फोकस क्या है? दूरी। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं समझिए ध्यान से। देखिए फोकस दूरी क्या है? अभी हम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण से प्रकाश क्या होता है? टकराता है। किसी दर्पण से क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? टकराता है। और टकराने के बाद देखिए ध्यान से, इसमें 3 हो गया तो इसमें 4 हो गया। देखिए किसी दर्पण से प्रकाश क्या होता है? टकराता है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। किसी दर्पण से प्रकाश क्या होता है? टकराता है। और टकराने के बाद क्या करता है? जिस बिंदु पर काटता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य फोकस। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। देखिए इसमें फोकस दूरी क्या है? दिख रहे हैं ना? ये पी एफ क्या दिखाई दे रहा है? पी क्या है? एफ। यही क्या है? फोकस दूरी। यही क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। देखिए 6 परिभाषा हमने बता दिया। क्या क्या बताया परिभाषा में? दर्पण के ध्रुव। पहला क्या था? दर्पण के ध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। दूसरा क्या था? वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। तीसरा क्या था? वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चौथा क्या था? मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस अथवा फोकस। पांचवा क्या था पता है जी? पांचवा अभी बताया था, मुख्य अक्ष। और छठवा क्या था? फोकस दूरी। छठवा क्या है? फोकस दूरी। देखिए 6 परिभाषा हम बता दिए और 6 परिभाषा क्या करना है? उसमें से परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन क्या होगा? आएगा निश्चित। देखिए अगला क्या है? फोकस तल जो है 7वां परिभाषा क्या है? फोकस तल। 7 नंबर क्या है जी? फोकस क्या है? तल। देखिए फोकस तल किसे कहते हैं समझना है। देखिए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से लंबवत, मुख्य फोकस के लंबवत। देखिए मुख्य फोकस के एक लंबवत रेखा खींच दी है। अभी खींचे थे, इसका नाम क्या था? F1। इसका नाम क्या था? F2। मुख्य फोकस के लंबवत जो रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस क्या बोलते हैं? तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस तल। यानी कि मुख्य फोकस के लंबवत, मुख्य फोकस के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। तो फोकस तल क्या है? F1 और क्या है? F2। फोकस तल क्या है? F1 और क्या है? F2। बस समझ गया। अब ध्यान दीजिए आगे। देखिए यहाँ पर 7 परिभाषा हो गया, इंपॉर्टेंट परिभाषा था। 7 में से परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन क्या होगा? आएगा। देखिए एक दो और भी यहाँ पर संबंध है, रिलेशन है, फार्मूला है यहाँ पर। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? फार्मूला वक्रता क्या है? त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और किसमें? ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या है? संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या है? संबंध। देखिए संबंध हम कैसे निकालेंगे? संबंध, स के ऊपर बिंदु है, ब के ऊपर बिंदु हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस में क्या है? संबंध क्या है?
वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से। अब मुख्य फोकस को हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। तो एफ आर में क्या रिलेशन है? एफ आर में क्या रिलेशन है हम बता चुके हैं पीछे की एफ आर में क्या रिलेशन था। देखिए ध्यान से, एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। देखिए एफ क्या है? फोकस दूरी है। आर क्या है? त्रिज्या है। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आसानी से निकलेगा। यानी कि ये आर भी दिया रहेगा तभी निकालेंगे। आर बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा? एफ। तो देखिए दो फार्मूला हो गया, एफ बराबर r/2। तो आर दिया रहेगा तो एफ निकल जाएगा, एफ दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इसी को हम कराते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या निकालना है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? अभी हम बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है? फार्मूला r/ क्या होता है? 2। तो एफ बराबर r/2 और r का वैल्यू दे दिया है। r का मान कितना दिया है? r बराबर कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। कैसे पहचान गए कि आर दिया है? लिखा है वक्रता, क्या लिखा है? त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से। तो आर का मान कितना दे दिया है? 40। अब बट्टा में क्या करेंगे? 2। तो देखिए ध्यान से, एफ बराबर कितना आ जाएगा? 40 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो कोई भी सवाल दिया रहेगा, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा? मुख्य फोकस निकालना रहेगा। तो एफ बराबर क्या लिख देंगे? r/2। आर का मान कितना है? 40। 40 के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ऐसे क्वेश्चन समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? आया है?